Good morning student, welcome to my class. This is class 7 मैथ्स क्लास और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12th बी रिलेटेड टू प्रोपोर्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज There are 81 calories in a slice of bread that weighs 30 ग्राम। एक ब्रेड जो है, ब्रेड की स्लाइस है, उसका वेट 30 ग्राम है और उसके अंदर कितनी कैलोरी है? 81 कैलोरीज हैं। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन ए पैक ऑफ दिस ब्रेड दैट वेट 600 ग्राम। ये कहता है कि अगर एक पैकेट के अंदर 600 ग्राम जो क्या हो, हमारे पास में 600 ग्राम वेट हो तो कितनी कैलोरी होगी। दैट मीन्स दूसरे पैकेट की जो टोटल पैकेट है उसकी कैलोरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द कैलोरी ऑफ 600 ग्राम ब्रेड इक्वल टू x मान लेते हैं कि उसकी जो कैलोरी है वो क्या है? x है, x कैलोरी, ठीक है। और वन ब्रेड की स्लाइस जिसका वेट कितना है? 30 ग्राम वेट है, उसकी जो कैलोरी है वो कितनी है? 30 ग्राम की जो कैलोरी है वो 81 है और 600 ग्राम की जो कैलोरी है वो x है। इसको मैंने प्रोपोर्शन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेम ब्रेड की बात कर रहा है, यहाँ पे वेट डिफरेंट है। उसी टाइप के जो ब्रेड हैं उनका वेट 600 ग्राम है और उसकी कैलोरीज आपको बतानी है। तो देखो क्या पता है हमें यहाँ पे भी, आप इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या रेशो निकालनी है? वेट टू द कैलोरी, यहाँ भी वेट टू द कैलोरी। अगर आप यहाँ कैलोरी टू द वेट लिखेंगे तो आपको यहाँ भी कैलोरी टू द वेट लिखना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास में 30 ग्राम एंड x, 30 मल्टीप्लाई x और मीन्स हमारे पास 81 इंटू 600। x इधर ही रखेंगे, ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 81 इंटू 600 डिवाइड बाय 30, ये कैंसल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा 1620 कैलोरी। तो 30 ग्राम के पैकेट में 81 कैलोरी थी, मतलब ब्रेड में, और 600 ग्राम में कितनी कैलोरी है? 1620 कैलोरी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मास ऑफ 20 मीटर ऑफ कॉपर वायर इज 0.9 kg एंड द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉपर वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो उसे हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे कि वो क्या है? x है। लेट, इसमें भी सेम है बिल्कुल। 20 मीटर कॉपर वायर का मास आपको 0.9 kg दे रखा है, यानी कि 20 रेशो 0.9 और 1 सेंटीमीटर का हम रेशो x के साथ ले लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर हम क्या कर लेते हैं? x मान लेते हैं कि वो x kg है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? जो 20 मीटर का रेशो आपके पास है वो 0.9 kg के साथ है और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, बिकॉज सेम काइंड ऑफ वायर है इसलिए ये प्रोपोर्शन में होंगे। 170 रेशो x हो जाएगा आपके पास में, ये भी मीटर में है और ये kg में। तो वही फॉर्मूला रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to product of means।
इसका ये मतलब है कि इतने मीटर वायर का रेशो केजी उसके वेट के साथ और इतने मीटर वायर का उसके मास के साथ रेशो इक्वल होगा। तो ये 20 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा और यहाँ से 0.9 मल्टीप्लाई 170। अगर इसका मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। एक्स इधर ही रहेगा, ये 9 इंटू 170/10 हो गया है। ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 163 आ जाएगा डिवाइड बाय 20, सॉरी 150। दिस इज 153 डिवाइड बाय 20, 79 का 153 होता है डिवाइड बाय 20। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो देखना कितना आएगा, 27 का 140, फिर हमारे पास बचेगा 530 एंड 530 किस पे जाएगा, 130, फिर 6 पे जाएगा, 26 का 120 और फिर 1 पे 5 पे चला जाएगा 25 का। तो 7.65 kg जो है हमारे पास में उस वायर का मास आ गया है। हमने 170 मीटर वायर का मास x kg मान लिया था, जिसमें 20 मीटर वायर का मास हमारे पास 0.9 kg था और 170 का हमने x मान लिया, दोनों को प्रोपोर्शनेट कर दिया। प्रोपोर्शनेट करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। वहाँ से मैंने 20 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.9 को 170 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 10 आया। ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 79 का 153 होता है डिवाइड बाय में 20। इसके बाद देखो क्या आता है हमारे पास में, 27 का 140 पे चला जाएगा तो 130 बचेगा, तो 137, 26 का 120 होगा तो 100 बचेगा, 25 का 100, तो 7.65 kg जो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ 170 मीटर वायर आ गया। नेक्स्ट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ पिक्चर 32 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड is to be enlarged so that its length will become 56 centimeter. What will be the width of the enlarged picture? ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि एक पिक्चर है जो कि 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और जो विड्थ है उसकी, जो उसकी ब्रेड्थ है मतलब दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया, उसको बड़ा किया गया, इज टू बी एनलार्ज सो दैट इट्स लेंथ विल बिकम, इसकी लेंथ कितनी हो गई है हमारे पास बढ़ के 56 हो गई है। तो एनलार्ज पिक्चर की जो विड्थ होगी वो हमें बतानी है, तो हम ये क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। तो ये पिक्चर को इसी सेम पिक्चर के प्रोपोर्शनेट जो रेशो है सेम हमें उसी पर रेशो की दूसरी पिक्चर बड़ी बनानी है। दैट मीन्स इसकी रेशो इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और अगर ये इक्विवेलेंट है तो दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में होगी। देखो कैसे, 32:12 प्रोपोर्शन 56:x, इस तरह से। और उसके बाद तो हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है यहाँ पे, 32 मल्टीप्लाई x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 56। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ 32 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, 12 इंटू 56 डिवाइड बाय 32। 4 की टेबल पे से कट कर लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 14 पे चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12
1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 7 ज़ा 21, तो x इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो 21 उसकी विड्थ होनी चाहिए, कब? जब उसकी लेंथ कितनी होगी? 56। जब लेंथ 56 होगी तो 21 विड्थ होनी चाहिए, जब 32 होगी तो 12 होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. In a certain concrete mixture, the ratio of cement is to sand is 1:5. जैसे हम घर बनाने के लिए मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट का मिक्सचर जो बना है उसमें क्या है, सीमेंट की जो रेशो है सैंड के साथ, सीमेंट की रेशो जो सैंड के साथ दे रखी है आपको 1:5 दे रखी है. हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट वुड बी यूज्ड विद 200 बैग्स ऑफ सैंड. वो कहता है अगर 200 बैग्स ऑफ सैंड हम यूज करें तो उसके साथ में हमें कितने बैग ऑफ सीमेंट यूज होगा, बैग ऑफ सीमेंट यूज होगा, ये हमें बताना है. तो इसे हम x मान लेते हैं. अब क्योंकि ये रेशो सीमेंट की सैंड के साथ में है तो यहां भी हमें सीमेंट की रेशो सैंड के साथ में लेनी पड़ेगी. रेशो 1:5 है तो यहाँ पे भी हमें सीमेंट की सैंड के साथ लेनी पड़ेगी और दोनों को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. देखो किस तरह से, x:200. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये तो उसने रेशो दे रखी थी कंक्रीट बनाने के लिए, और अगर इसको बनाने के लिए इतने बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है, बैग ऑफ सैंड रिक्वायर्ड 200 है और बैग ऑफ सीमेंट आपको बताना, तो सीमेंट हमने x मान लिए, बट ये रेशो सीमेंट टू दी सैंड थी तो यहाँ पे x टू दी 200, और अगर आप 200 टू दी x लिखोगे तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा 5:1 में. तो ये देख के चलना है आप दोनों रेशो सेम हो, सीमेंट टू दी सैंड और सैंड टू दी सीमेंट नहीं आप करेंगे. अगर सीमेंट टू दी सैंड है तो दूसरा भी आपको सीमेंट टू दी सैंड रेशो ही लेनी पड़ेगी. और अगर हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1:200 इज इक्वल टू 5x. x इधर ही रहेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 बैग्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. तो बैग्स ऑफ सीमेंट हमें कितना चाहिए होगा, 40 बैग्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी जब हमें 200 बैग्स ऑफ सैंड रिक्वायर्ड है. तो दैट इज द एक्सरसाइज 12B. नेक्स्ट क्लास में हम 12C एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे विच इज़ वेरी इजी. तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.